Welcome to Art Master channel. Please like and subscribe. मेरा नाम है वैकल्य टुक्करी। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। हमारी कहानी का नाम है आलसी छोटू। किसी गांव में एक अमीर साहूकार अपने पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम छोटू था। वह बहुत आलसी था, जबकि उसके पिता बहुत मेहनती थे। वह रोज सूर्योदय से पहले शिव मंदिर जाते थे। उसके बाद वो अपने खेतों, तबेलों और जहाँ जहाँ तक उसका काम फैला था वो वहाँ के चक्कर मारता था। साहूकार अपने आलसी बेटे से बहुत परेशान था। बेटे उठो, मेरे साथ खेतों में चल के काम करो। नहीं पिताजी, मुझे अभी सोना है। साहूकार परेशान होके अकेला ही खेतों में चले गया। कुछ समय बाद साहूकार की तबीयत खराब होने लगी और उसकी मौत हो गई। उसके मौत होने के बाद भी उसके बेटे ने कारोबार पे ध्यान नहीं दिया, जिससे उनके कारोबार में बहुत नुकसान होने लगा। यह देखकर छोटू के माँ ने बहुत दुखी होकर उससे कहा, बेटा, हमें कारोबार में बहुत नुकसान हो रहा है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मुझे कहाँ कारोबार की समझ है। मैं तो आज तक पिताजी के साथ खेत भी नहीं गया। एक काम करो, दूसरे गांव में तुम्हारे नाना रहते हैं ना, उनको इस कारोबार की बहुत समझ है। तुम उनसे जाकर मिलो, उनके पास जरूर इस बात का हल होगा। ठीक है माँ, मैं कल ही चले जाऊंगा। अगले सुबह छोटू नाना जी के पास चले जाता है। प्रणाम नाना जी। खुश हो बेटा, बताओ कैसे आना हुआ? पिताजी के गुजर जाने के बाद हमें कारोबार में बहुत नुकसान हो रहा है। माँ ने बताया आपको कारोबार की बहुत समझ है, इसलिए आप ही मेरे परेशानी का कोई हल निकाले। तुम्हारे माँ ने बिल्कुल ठीक कहा है बेटे। मेरे पास तुम्हारे परेशानी का हल है। बताइए नाना जी, जल्दी बताइए। तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा, जैसे तुम्हारे पिताजी सुबह सूरज उगने के पहले अपने शिव मंदिर जाते हैं और वहाँ से अपने कारोबार के तरफ जाते हैं, और इस तरह तुमको प्रतिदिन ऐसे ही करना है। ठीक है, जैसा आप कहे। अगले ही दिन छोटू सूरज उगने से पहले उठने लगा और सबसे पहले वो शिव मंदिर जाने लगा। उसके बाद वो खेतों में जाने लगा, फिर राशन की दुकान और फिर भैंसों के तबेले। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। रोज रोज उसे देखकर मजदूर आपस में बोलने लगे, तुमने देखा, मालिक अब रोज रोज काम देखने आने लगे हैं। हाँ, लगता है अब हमें ये घोटालेबाजी बंद करनी पड़ेगी। तुम सही कह रहे हो, वरना हम फंस जाएंगे। मजदूरों ने देखा कि छोटू रोज रोज अपने कारोबार और खेतों की तरफ ध्यान दे रहा है, और पकड़े जाने के डर से मजदूरों ने घोटालेबाजी बंद कर दी। कारोबार में घोटाला बंद होने के कारण नुकसान भी बंद हो गया, और पहले की तरह छोटू और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए। अरे वाह, देखो माँ, नाना जी के सलाह से हम फिर से अमीर हो गए। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, तुमको नाना जी के पास जाकर उनका धन्यवाद करना चाहिए। छोटू को माँ की बात ठीक लगी। वह नाना जी से मिलने गया। नाना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो चमत्कार कर दिया। आपकी वजह से हमारा कारोबार फिर से चलने लगा। बेटे, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें सब कुछ तुमने ही किया है। क्या मतलब? वो कैसे? ये सब कुछ तुम्हारे आलस की वजह से ही हो रहा था। तुम्हारे आलस की वजह से
तुम अपने कारोबार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। इसका फायदा उठाकर तुम्हारे कारोबार के मजदूर लोग घोटालेबाजी कर रहे थे, जबकि तुम रोजाना सुबह उठ के वो कारोबार की तरफ ध्यान देने लगे। इसकी वजह से मजदूर लोगों ने अपना काम सही ढंग से करना चालू कर दिया। ये सुनकर छोटू ने अपना आलसीपन छोड़ दिया और उसको गलती का एहसास हो गया। फिर वो अपना कारोबार बहुत मेहनत से संभालने लगा। और यह कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस एक बुरी बला है, इसलिए हमें आलस त्याग के अपना काम समय पर करना चाहिए।